गर है माना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बात में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। भाई जी आप कॉल करिए। ओम शांति। ओम शांति सभी को। बहुत 13 अगस्त को क्या मेरी बहन आ रही है। बढ़िया। तो माउंट आबू तो क्या महिमा करे माउंट आबू की। कहते ना खुदा की शान तुझ में,
दिखे भगवान तुझ में। बाबा कहते देखो जिस बूढ़े तन में मैं आकर बैठता हूँ ना, बाबा कहते हैं जो जान गए, बाबा कहते हैं वो यहाँ आए बिना मानेंगे नहीं। आबू तक बाबा कहता है लाइनें लगेंगी, जो बाप को पहचान। तो मधुबन जाना ये अपने आप में परम सौभाग्य की निशानी है। जब जब मौका मिलता है बच्चे माँ की गोद में जरूर जाते। तो ड्रामा की जो नूंद है, आना और जाना। हम जब मधुबन जाते थे ना तो हमें ऐसी फीलिंग पहले आती थी कि बाबा की पालना है ना, मधुबन में जाएंगे तो बाबा की पालना मिलेगी। क्या पालना मिलेगी बाबा की? तो हमको ये लगता था कि अरे यहाँ तो सब्जी खरीदनी भी पड़ती है, काटनी भी पड़ती है, बनानी भी पड़ती है, खानी भी पड़ती है, खिलानी भी पड़ती है। और वहां तो डाइनिंग में जाओ, भर पेट खाओ, बर्तन वहीं छोड़ दो। पहले हमको ये लगता था भगवान की पालना मधुबन में, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सियाना होता है, बाबा ने बहुत सी चीजें सिखाई हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी पालना ये नहीं है। पेट तो तुम अपने घरों में भी भर लेते हो, मन पसंद है ना, कब क्या खाना है, कितना खाना है। भगवान की पालना पेट पूजा नहीं, क्योंकि हम देह में ज्यादा हैं तो हमको जितना जितना इन इंद्रियों को सुख मिलता है उतना हम सोचते हैं ये भगवान का कंफर्ट जोन। बाबा जाते जाते बात करता है, बाबा कहता है सुन, बुद्धि का ताला खोल। बाबा कहता है ये मेरी पालना नहीं है कि तू सुबह बिस्तर छोड़, बाप के कमरे में जा, गुड मॉर्निंग कर और डाइनिंग में घुस जा, 2-4 क्लासे कर, फिर डाइनिंग में घुस जा। ये भगवान पालना किसको देने आया है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं को शक्तिशाली बनाता। तो भगवान की पालना तो है। सावन का महीना चल रहा है, लोग तीज मना रहे हैं। बाबा कहते हैं तीज माना हरियाली। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मुझको एवरग्रीन चाहिए, एवरग्रीन। जहां भी जाओ बाबा कहता है दूसरे के मन में, जीवन में जैसे तीज आ जाए, महक जाए। बाबा कहता है वो फुलवारी, वो मन, वो व्यक्ति। इतना तो कर सकते हो, क्योंकि जो भगवान खुद ही बसंत बनकर आया हो। वो बाबा कहते हैं बच्चे सावन में तो बादल झूम झूम कर बरसते हैं। आज कहा ना बाबा ने अखंड योगी, अखंड योगी की क्या महिमा करें बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो अखंड ही है। हाँ, तुम भूल जाते हो ना, इसलिए बाबा कहता है फिर खंडित हो जाते। तो मधुबन जाना और मधुबन की जो फिजाएं हैं, जो वहां का वायुमंडल है, वो तो वहां जाने पर ही अनुभव होता है। लेकिन इस बार हमको एक बहुत विशेष सौगात मिली ममता दीदी। क्या सौगात मिली मधुबन से? माइक ऑफ कर रही हूँ, आप सुनाओ क्या सौगात लेकर आए। मधुबन से क्या सौगात लेकर आए, माइक खोलो और बताओ।
आवाज आ रही है? अब हाँ जी। ऋतिक मेरा गला खराब, आप सुन सौगात तो सौगात सभी बताओ, लाए। सौगात क्या मिली? एक शब्द में बता दो, सौगात क्या मिली? एक शब्द में बता दो, सौगात क्या मिली? गला खराब है ये भी तो बोल दिया ना। सौगात क्या लेके आए वो बताओ। ले आए हाँ, भगवान के साथ ले आए एक सौगात। तो देखो, कोई कह रहा है कि हम 14 अगस्त को जाएंगे मधुबन, लौट के भी तो आना पड़ेगा। तो मधुबन किसी हिल स्टेशन का नाम नहीं है कि ट्रेन में बैठेंगे तो मधुबन पहुंच जाएंगे। इस बार हम जब भट्टी करने वहां पहुंचे तो मधुबन की जो डायरेक्टर हैं दादी सुदेश, जब उनके पास मिलने गए ना तो दादी ने पता हमको क्या दिया? दादी कहती है कि दिल्ली के दरबारी पहुंचे हैं इस बारी, दिल्ली के राजे हैं। दादी कहने लगी ये मधुबन मैं आपको सौगात में दे देती हूँ। देने वाले ने तो सौगात दे दी। शाम का टाइम था, हम ज्ञान सरोवर में थे उस समय। शाम का समय था, क्लासेस हो चुकी थी। मन में आया कि जो मधुबन सौगात में मिला है, जाके एक फेरी तो लगाया हूँ। क्या क्या मिला सौगात में? होता है ना, किसी को कोई जमीन कोई प्लॉट दे दे तो कहता है मैं एक बार देख तो आऊं कितना लंबा चौड़ा है। तो हम भी वहां, शाम का समय था, ज्ञान सरोवर, बहुत पीछे 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 जाते गए जाते गए जाते, वहां नजर पड़ी कि ये सारा मधुबन मेरा है। तो मधुबन में ये सिर्फ सुंदर सुंदर गार्डन नहीं है, पीछे कुछ और भी है, सारा मेरा। तो वहां हमने देखा कि कुछ और पिछली तरफ, थोड़ी और गहराई में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। कहीं बारिश की वजह से गंदगी है, कहीं पानी का भराव है, कहीं मच्छर काट रहा है। तो बारिश आती है तो सिर्फ बारिश थोड़ी आती है, साथ में वो कितने दुनिया भर के मेंढक, हाँ, कितने दुनिया भर के वो पानी में चलने वाले कन खजूरे, कितने वो मच्छर क्या क्या साथ ले आते। तो मैंने वहां मोहर लगाई, एग्री, ये सारा मधुबन मेरा ना। मधुबन माना एक तरफ है मिठास, एक तरफ है बन के कांटे। हमारा ये 84 जन्मों का, हाँ, ये जो बाबा हमको चक्र समझाता है ना, 84 जन्मों की यात्रा, ये अपने आप में एक मधुबन ही है। बाबा कहता है तुम्हारे स्टार्टिंग के 2 युग जो है ना, बाबा कहता है ये मधु के समान। आत्मा, बाबा कहता है दुख की अविद्या, दुख जानती ही नहीं क्या होता है, मधु। बाबा कहता है फिर जैसे ही द्वापर लगता है, बाबा कहता है तुम धीरे धीरे धीरे, बाबा कहता है जैसे वन में क्या होता है, भटकाव है, धक्के हैं, चाहते बहुत कुछ है लेकिन मिलता नहीं। बाबा कहता है ये द्वापर से ऐसी ही दुनिया के तुम चक्कर लगाते, वनवाह में पहुंच जाती है आत्मा कलयुग के अंत तक आते आते। ऐसा वनवाह कि होते सोते भी इंसान जैसे खाली है। आज हम किसी जंगल में नहीं बैठे हुए, मेट्रो सिटीज में सब बैठे हुए, बड़े बड़े घर हैं, एसी रूम है हमारे पास,
लेकिन हमारे चेहरे पे वैसी रौनक नहीं है कि कोई गाना गाए कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। चेहरे तो हमारे ऐसे हैं कि लोग अवॉइड करते। चेहरे पे खुशी नहीं है तो हमको फेयर एंड लवलियां लगानी पड़ती है चेहरे को महकाने चहकाने के। तो बाबा कहता है बच्चे तेरे को मधुबन सौगात में देता हूं, माना पूरा पैकेज समझ ले। आत्मा का मतलब सिर्फ इतना मत समझ लेना कि शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। मधुबन में जाते हैं, मधुबन में ब्राह्मणों के पेपर ब्राह्मणों से आ जाते। माया कैसे प्रवेश कर जाती है? माया कहती है अरे ये 30 साल से ज्ञान में है, ये भी शक्ल पे 12 बजा लेता। बाबा कहता है बच्चे देख तमाशा दुनिया का। बार बार हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे त्रिकालदर्शी, बाबा कहता है वो है जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जिसने जान लिया। हर आत्मा का बाबा कहता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एक डॉक्टर एक पेशेंट को देख करके कभी हैरान नहीं होता कि अरे आप मेरे क्लिनिक में, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तू भी कभी मेरे क्लिनिक में आ जाएगा। इतनी यंग एज, इतना अच्छा तेरा डाइटिंग सिस्टम, इतनी अच्छी तेरी एक्सरसाइज, तुझे क्या हो गया? तू कैसे पहुंच गया मेरे क्लिनिक में? नहीं, डॉक्टर नॉलेजफुल, उसको ये पता है कि वायरस किसी को भी अटैक कर सकता है। तो मधुबन सौगात में ले आए हैं, तो ऐसी जगह अगर मधुबन का चक्कर लगाना पड़ जाए जहां गंदा पानी पड़ा हो, जहां मच्छर हो, जहां गंदगी हो। हमारा शरीर भी तो देखो ना, लोग चेहरे को मुंह दिखाई दे जाते हैं। किसी के घर बच्चा हुआ, बच्चे को मुंह दिखाई, किसी की बहू आ गई, बहू को मुंह दिखाई। लेकिन इसी शरीर में कुछ ऐसे भी ऑर्गन है जो कि गंदगी को विड्रॉ करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। पूरा मधुबन है। बाबा कहते हैं बच्चे ये गुलदस्ता, बाबा कहता है आपके साथ कमियां। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो खेल है ना, ये तो ड्रामा चल रहा है। बाबा कहते हैं हर आत्मा, बाबा कहता है ड्रामा के पट्टे पे चलेगी। जो नूंद है बाबा कहता है वो होना ही है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तूने क्या किया? मास्क उतार दिया। हाथों को सैनिटाइज करना भूल गया। बाहर की गंदगी भीतर रखकर आ गया। अखंड योगी खंड खंड हो गया। जैसे मेरी एक सत्यता है, हर एक यहाँ बैठा हुआ अपनी अपनी सत्यता को बखूबी जानता है कि हम कितने पानी में हैं। और इसमें मुझे लगता है शर्माने की कोई भी बात नहीं, फैक्ट है। कमल को अगर खिलना है तो कीचड़ से नफरत नहीं करे। अगर कीचड़ से नफरत करता है तो फिर ये देवी देवताओं के हाथ में शोभा नहीं है। नफरत। तो मधुबन जाते हैं, बाबा तो जो पालना देता है वो तो लेते ही लेते हैं, वो तो बोनस मिलता ही मिलता है। लेकिन जो साथ में और
चलती है ना आत्माएं, है ना। वैसे हम कभी कभार एक दूसरे को मिलते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, लेकिन 15 दिन 20 दिन जब हमको एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिल जाता है तो क्या होता है, बकिए खुलने लग जाते हैं। बकिए खुलने लग जाते हैं, थोड़ा ज्यादा नजदीक से पहचानने लगते हैं एक दो की कमियां, खूबियां, सब बात जैसे बाहर आने लग जाती है। तो हमने वहां बहुत से लोगों को देखा। अब घर का तो पता नहीं कि घर में कोई क्या अमृत वेला करता है। बाबा ने आज भाई बार बार कहा, बाबा कहते हैं बच्चे एक ही पुरुषार्थ है तुम्हारा। बाबा कहता है अमृत वेले उठ करके बड़े प्यार से बाप को याद करो। जो काम प्यार से किया जाता हो, जहां प्यार हो, वो काम करने के लिए अलार्म लगाए नहीं जाते, बल्कि नींद ही नहीं आती, है ना। लेकिन बाबा भी जानता है। बाबा कहता है बच्चे माया तुमको इतना थकाती है, क्योंकि 8 घंटे तुम मेहनत भी तो करते हो ना, घर गृहस्थी की, परिवार की जिम्मेवारियां, जो भी। बाबा बाबा कहता है बच्चे हर काम क्यों ना प्यार से किया। सिर्फ एक बाप की याद प्यार से नहीं होने वाली। ये बीज हमको हमारे हर काम में यूज करना पड़ेगा। कह रहे हो ना प्रेम स्वरूप आत्मा, तो प्रेम स्वरूप आत्मा ऐसी थोड़ी कि गार्डन में तो प्रेम स्वरूप हूँ और जहां वो बारिश का पानी गंदा भरा हुआ है, मच्छर है, वहां पर क्रोध स्वरूप। ये बारिश तो ठीक है, लेकिन ये इतनी गंदगी साथ में ना जी। सुख के साथ दुख की भी परछाई प्रवेश कर जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं तुमको समझाता हूँ, है ना। ये छोटा सा हमारा पुरुषार्थ है। बाबा आत्माओं से बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का सत्य आप जानते हो, सब पतित। और बाबा कहता है अभी ड्रामा प्लान अनुसार, बाबा कहता है मैं सबको पावन बनाने आ गया। पावन माना नॉलेज। बाबा कहता है जो जितना ज्ञान रतन को धारण करेगा, उतना उतना बाबा कहता है वो साहूकार है, उतना साहूकार। नहीं तो पता क्या होगा, ये जो बाबा बार बार कहता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किन से पूछो। बाबा कहता है अगर यहाँ मगज में, बुद्धि में, बाबा कहता है तुम्हारे ज्ञान के रतन ही नहीं होंगे, तो बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख तुमको खाक मिलेगा। कहाँ से ले आओगे अतीन्द्रिय सुख? तो बाबा सिर्फ ये नहीं कहता कि ज्ञान रतन को सुनो, डायरियों पे लिखो। इतने में बाबा कहता है बात नहीं बनती, करना क्या पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे इनको धारणा करनी पड़ती। धारणा मूर्त बनना पड़ता है। तो आज देखो बाबा ने संगम पर देवियों की कितनी महिमा। बाबा कहते हैं तुम सब देवियां हो। और देवी देखो बाबा कहता है कैसी है देवी, धारणा मूर्त है, आसन पर बैठी। आसन कैसा, बाबा कहता है अकाल मूर्त। ये बाबा कहता है अचल है, अडोल है। तो वहां किसी देवी को शेर पर बैठा दिखा दिया, कोई देवी जो है वो हंस पर बैठी हुई है, दिखा है ना। कोई देवी कमल के आसन पर विराजमान है। बाबा कहते हैं ये आप आत्माओं को बाबा कहता है प्रतिबिंबित करती है। ये जो आसन दिखाए गए, डिटैचमेंट। हम दादी गुलजार जो हैं,
उनका स्मारक बना है अव्यक्त लोक। हम रोज सुबह वहां जाते थे, बड़ी अच्छी एक वहां फीलिंग आती थी। हम किसी से शेयर भी कर रहे थे, मैं कहा जब यहाँ सुबह सुबह अव्यक्त लोक में जाते हैं ना, तो ऊपर जो रूफ है उसके ऊपर लाइटिंग है, बहुत सुंदर। और वो लाइटिंग नीचे की जो फर्श की टाइल्स है ना, उसके अंदर चमकती है। और जैसे ही आप नीचे जमीन पर पाँव रख के चलते हो ना, तो एक बार तो जैसे वो महाभारत में दिखाया है ना, द्रौपदी कहती है उसको, दुर्योधन को, कि जरा पानी नहीं है यहाँ पर, धरती है, तो वो मानता नहीं, गिर जाता। तो वहां जब जब चलते हैं, वहां दादी बैठकर एक ही चीज कहती है, दादी कहती है देख, सारी जो पावर है, जो शक्ति है, जो चमक है, जो ब्राइटनेस है, वो तेरी आत्मिक स्थिति में है। लेकिन हाँ, गलती तुम क्या करते हो, जब तुम नीचे देखते हो ना, तो तुमको लगता है अच्छा ये संसार के सुख मिल जाए, बत्तियां ऊपर चमक रही हैं। लेकिन तुम क्योंकि नीचे चलते हो, देह के भान में चलते हो, तो तुमको क्या लगता है कि ये सुख मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा बन जाए मेरा काम, तो मैं सुख। वहां कुछ नहीं होने वाला, संसार के सारे सुख यहीं छूट जाए। हम किसी से वहां बात कर रहे, मैंने कहा देखो, जो भगवान की श्रीमत पर चले हैं, है ना, दादी का स्मारक जब देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा वहां जाकर, मैंने कहा इसमें अगर एक रफली देखा जाए तो कम से कम इसमें 8-10 करोड़ का बजट लगा होगा, जो प्रॉपर दादी का बनाया है ना स्मारक, मार्बल से बनाया गया है, कितनी बारीक उसमें नक्काशी की गई है, क्या लाइटिंग वर्क है। और बच्चे जो उसकी साफ सफाई करते हैं दोनों टाइम, ऐसा लगता है जैसे जीभ से साफ करके। तो मैं जिनसे बात करी थी, मैंने कहा देखो, एक तरफ है दुनिया, आदमी मरता है, काम निपटाते हैं फटाफट, तीसरे दिन रुकते नहीं वो, तीसरे दिन अगर वो पड़ रहा हो, क्या बोलते हैं, बुधवार को कहते हैं चौथा नहीं करेंगे, तो मंगल को ही सल्टा देते हैं कि एक दिन बढ़ाना नहीं, कम में भले ही करो। और 10वें दिन जाकर वो कलश भी फिर गंगा जी को परवान कराते हैं। कौन जानता है, एक तस्वीर होती है बस। वो भी सोचो, आज से 60-70 साल पहले तो फोटोग्राफी भी नहीं थी, कोई जानता ही नहीं पुराने लोगों को। और आज जो फोटोज बन रही है, सिर्फ उन्हीं के दिल धड़कते हैं उन फोटो को देखकर, जिनसे उन्होंने कुछ गिव एंड टेक करी है, इमोशंस की, प्यार की, है ना, सहयोग की, सपोर्ट की, बस वहां तक। उसके बाद वो तस्वीर किसी से नहीं बोलती, ना कोई उसकी तरफ देखता है। 10 रुपए की माला चढ़ती है। हम खुद ऐसे फैमिलीज को जाते हैं, कई बारी वो खुद हमें कहते हैं साल में एक बारी कि जरा वो तस्वीर का हार उतार दो। और कई इस बार तो उन्होंने वो हार बदला भी नहीं, कह रही इस पे जो धूल मिट्टी चढ़ गई है ना, उसको झाड़ के यही वापस लगा दे। हमने किया इन शुभ हाथों से वो काम, क्योंकि इसकी तुम कमाई पेंशन खा रहे हो, इसके लिए तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं थे। खैर चलो, फोटो ने तो क्या करना था, लेकिन एक भावना की बात। तो देखो, भगवान जिनको बैठ पढ़ाता है, और जो भगवान की श्रीमत पर अखंड योगी बनते हैं। अखंड योगी का मतलब समझ लेना, अखंड योगी का मतलब ये नहीं हो रहा कि मैं निरंतर प्रेम स्वरूप हूँ, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, अंतर पड़ेगा, है ना। जीभ को देखो, मिठाई खाते रहो, क्या होगा, एक आएगा समय जब आप वाक मारने लग जाओगे कि भी मीठा अब और नहीं चाहिए, अब तो कुछ नमकीन ले आओ। होगा ना। एक पोजीशन पर लगातार बैठे रहो, एक टांग पर, एक करवट पर लगातार बैठे रहो, क्या होगा, थक जाओ, फिर करवट लो, फिर दूसरी करवट लोगे, करवट बदलते जाओगे, जब करवट लेते हो ना, तो दूसरे पांव को थोड़ा आराम मिल जाता है। तो बाबा मुझको क्यों कह रहा है अखंड योगी,
अखंड योगी किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? आत्मा को कह रहा है, या आत्मा वो मन, बुद्धि और संस्कार, इनके जब खेल चलेंगे नीचे, ये बच्चे हैं कि थोड़ी देर में अब्बा हो जाते हैं, थोड़ी देर में कुट्टी हो जाते हैं। किसी से संस्कार मिल गया तो तेरे जैसा कोई है नहीं, और किसी से थोड़ी सी बात हो गई तो तेरे जैसा फिर कोई दुश्मन। ये खेल हमने वहां बहुत देखा। मत बाबा तो प्रैक्टिकल दिखाता है, प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते हैं बच्चे अखंड योग। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, डूइंग की बात नहीं हो रही है, बीइंग की बात हो रही है। एक आत्मा लगातार क्रोध भी नहीं कर सकती, लगातार वो, क्योंकि कैलकुलेशन सब जानते हैं, सबको पता है। तो बाबा की देखो, हम सब ठीक ठाक होते हैं ना, तो बीच बीच में क्या आता है, कभी कभी फीवर आ जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत जुकाम हो जाता है। तो पता है डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो कहता है ये खांसी जुकाम ये फीवर ये कोई बीमारी नहीं है। अभी जब कोविड आया था ना, तो इसके ऊपर एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी। वो ये कहता था कि दुनिया में इतने बड़ी बड़ी बीमारियों के लोगों ने इलाज कर ली है ना। पहले लोग टीबी से मर जाते थे, आज देखो आराम से दवाई खाओ, किसी को पता भी नहीं चला। पहले जन्म के बाद पोलियो हो जाता था, अब देखो अब तो नहीं होता। तो उस डॉक्टर ने एक बात कही, वो कहने लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के आज इलाज निकल गए, लेकिन क्या बात है, फीवर का कोई इलाज नहीं निकाला इन्होंने। बड़ी बड़ी बीमारियां उनके ऊपर शिकंजा टाइट कर लिया, लेकिन फीवर देखो, फीवर से निजात नहीं। तो डॉक्टर कहने लगा, कहते हैं कि फीवर जब शरीर में आता है तो भलाई के लिए आता है। जब हमको ये खांसी जुकाम नजला होता है ना, तो बॉडी हमारी अंदर से क्लीन होती है। नहीं तो खांसी जुकाम बुखार के ऊपर कोई इलाज नहीं बनाया है। आज देखो छोटे छोटे डॉक्टर्स बैठे हैं, खांसी जुकाम का तो इलाज सभी कर देते हैं। 4-5 दिन की एंटीबायोटिक देंगे, कहेंगे ठीक हो गया। हाँ, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कहते हैं देखो जब बुखार आता है ना, तो दवाइयां मत खाओ। लेकिन हम क्या करें, हमारा हमको चक्कियां ऐसी पीसनी है ना, क्या कर सकते। वो चक्की रुकनी नहीं चाहिए, चाहे घर की हो चाहे दफ्तर की हो। तो घर का भी बार बार कहेगा जा दवाई ले आ, दवाई ले आ, दवाई ले आ, वो चैन से बैठने नहीं देगा। दवाई ले आ, नहीं तो करेगा कौन, ये चक्कियां चलाएगा कौन, जब फटाफट ले आ। अच्छा फिर सुनना क्या चाहते हैं? सुनना ये चाहते हैं दवाई खाई और इंस्टेंट खड़ा हो जा। सबर नहीं है उनको, एक दिन अगर दवाई नहीं बंदा खड़ा हुआ, कहेंगे जा दूसरा डॉक्टर दे ले कोई। और आज एक डॉक्टर से उसकी आमने सामने एक चीज सामने आई, अच्छी लगी। कहने लगा देखो जब भी फीवर होता है ना, तो कोशिश करो रोटी छोड़ो। ये बॉडी को इंडिकेशन दे रही है आपको, फ्रूट पर आ जाओ। और उसने बताया, कहते हैं ज्यादा हो पसीना निकलना चाहिए, बिना गोली खाए। वो कहता है अगर कर सको ना इतना कर लेना कि एक कंबल पहन लो। कई बार बुखार आता है तो ठंड लगने लगती है ना, हम कहते हैं पंखा मत चला, फिर कहेंगे नहीं एक पे चला दे, चल थोड़ा थोड़ा चला दे। हाँ? तो कहने लगा थोड़ा सा बर्दाश्त करो, एक कंबल पहनो, ज्यादा ठंड लग रही है दूसरा कंबल पहनो, लेकिन पसीना आने दो। पसीना आ जाएगा, आदमी खड़ा हो जाएगा। तो जैसे बॉडी में बुखार आना नेचुरल है,
ठीक वैसे ही मुझ आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी यात्रा है ना। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे याद की यात्रा जारी रहे। तो यात्रा में फिर विघ्न भी पड़ते हैं। ऐसी कोई मुरली ही नहीं आती जिसके अंदर बाबा माया का जिक्र ना करे, विघ्नों का जिक्र ना करे, काम का जिक्र ना करे, इच्छाओं का जिक्र ना करे। ऐसी कोई मुरली बनाता ही नहीं वो कहता है ये अंत तक आएगी, अंत तक आएगी बात। तो दुखी हो जाओ। अरे हमारे में कितनी कमियां हैं, हाँ? फिर भी देखो वो अपना फर्ज निभाए जा रहा है और बड़े प्यार से निभा रहा है। ऑलरेडी नहीं कर रहा सिर्फ, हम तो ऑलरेडी करने वालों में भी है कि मुंह पे कुछ होंगे अंदर कुछ होंगे। वो तो पूरे दिल से निभा रहा है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं का, कहा ना आज भी, कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। ये भी उसको पता है, नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर। लेकिन फिर भी मुझे बार बार क्या कहते, बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तो जरूर करना है। ऐसा नहीं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, होना होगा तो हो जाएगा। बाबा और मेरा पुरुषार्थ क्या? हमने देखा वहां पुरुषार्थ, हाँ ममता दीदी, अमृत वेले का पुरुषार्थ देखा हमने बहनों। ऐसा पुरुषार्थ मत करो, मत तकलीफ दो। वो रोज कहता है कि बाप बच्चों को तकलीफ नहीं देता, तकलीफ नहीं देता, है ना। अमृत वेले का समय है और हर आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ करती है। लेकिन वहां एक क्या होता है, जब हम रूम में सब आ जाते हैं ना, तो फिर नाक भी बचानी पड़ जाती है। क्या करें, नाक बचाने की भी लड़ाई है वहां पर कि घर में ना उठो कौन देख रहा। लेकिन वहां अगर नहीं उठे तो कहेंगे अरे ये अमृत वेला नहीं करती, तभी इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तभी इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ? तो हमने देखा उस रूम में, क्योंकि वो एक बहन थी, वो अचानक से ऐसे उठी जैसे कि बस भूकंप आ गया। और नींद में ही क्या पूछा उसने, क्या टाइम हो गया? तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आपको किस लिए उठना है सुबह? ट्रेन पकड़नी है, कोई फ्लाइट मिस हो रही है। इतनी हबड़ खपड़ तो वो भी नहीं करता जिसको ट्रेन पकड़नी हो। क्या करने के लिए उठना है 4 बजे? बोली वो बाबा को तो याद, बाबा को याद, बाबा को किस लिए याद करना? अटैक देने के लिए उसको? ये तो शुक्र है देह में है नहीं वो। अमृत वेला करना है किस, हम खाना किस लिए खाते हैं? हम स्वच्छ कपड़े किस लिए पहनते हैं? हम नहाते धोते किस लिए? सुख के, अच्छी अनुभूति के। योग किस लिए करना? नहीं उठी, बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं खुली मेरी नींद 5 बजे तक, खुल भी गई तो मैं उठना ही नहीं चाह रही, कोई बात नहीं। एक बच्चा है, सोचो टाइफाइड हो गया उसको, बड़ा स्टूडियस बच्चा है, हर बार अच्छे नंबर लेके आता है, लेकिन इस बार ड्रामा की नून है, बच्चे को टाइफाइड हो गया। बच्चा एग्जाम्स की प्रिपरेशन वैसे नहीं कर पाएगा। ये उसकी टीचर, हम खुद अपनी अगर बात करें, हमें एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हम छोटे होते थे, ये 5th स्टैंडर्ड तक की बात है, जब हम झड़िया मड़िया में जाते थे तब।
हमारी जो क्लास टीचर थी ना, उसका ही हस्बैंड था, वो यहाँ जनरल फिजिशियन था। तो जब वो हमारा स्कूल ऑफ होता था ना, वो तो इनके क्लिनिक पर आती थी और दोनों इकट्ठे जाते थे फिर घर। तो उसको पता था कि भी पढ़ाई में कैसी है। तो एक बार हम फीवर हुआ, दिवाली के आसपास की बात थी, मदर साथ में थी, तो वो पहचानती थी अच्छे से। तो उसने पता है क्या कहा? उसने बोला इस छुट्टियां है ना दिवाली की, इसको पढ़ने को नहीं मिला तब ये बीमार हुई। वो जानी जाननहार है। वो ये खोटे सिक्कों को बहुत अच्छे से जानता पहचानता है। मुझे कोई डूइंग करके उसको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। ये हम दुनिया वालों के लिए कर ले, करते ही हैं कि अगला ये ना कहे, अगला वो ना कहे, है ना। लेकिन इसके नाम पर बाबा कहता है ना, क्योंकि ज्ञान तो बाबा कहता है बच्चे, हाँ, शेरनी का दूध बाबा कहता है रुके तो कहाँ रुके, सोने के बर्तन में। कई क्या करते हैं, पल्ले कुछ भी नहीं है, कहते हैं ना पल्ले नहीं दाने, बीबी चली भुनाने। ना तो कोई ज्ञान की धारणा है, ना वो पावरफुल स्थिति है, लेकिन वो अलबेले होके सोए पड़े। मेरा पुरुषार्थ सुबह का ऐसा होना चाहिए जैसे सुबह सुबह एक फूल खिलता है, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं खिलता। इसलिए नहीं खिलता कि जल्दी से खिल जाऊं क्योंकि मंदिर में जाके चढ़ूंगा, उसका कोई लक्ष्य नहीं है खिलने का, वो सिर्फ अपनी मौज में। लेकिन हम कईयों को देखते हैं, कईयों के अनुभव सुनते हैं, कहते हैं भाई टीचरें हैं, टीचरें भी सोई पड़ी। बाबा कहता है ना मुरली में, मुरली तो इतनी सहज है, इतनी आसान है। बाबा कहता है तुम बाप की याद भी इतनी सहज है, आसान है कि खटिया पे बाबा कहता है लेट के भी तुम बाप को याद कर सकते हो। खटिया पर लेट कर भी बाबा कहता है आप मुरली पढ़ सकते हो। लेकिन किन को कह रहा है? किन को कह रहा है? भोगियों को नहीं कह रहा, रोगियों को कह रहा है, रोगियों, है ना। रोग कैसा है? बाबा कहता है तन से कोई व्याधि आ गई, है ना, हाथ पैर ही टूटा पड़ा है, क्या चले, रेस लगी हुई है जैसे, रेस लगी पड़ी। बाबा का कमरा, बाबा के कमरे से बाबा की झोपड़ी, बाबा की झोपड़ी से हिस्ट्री हॉल, फिर शक्ति स्तंभ, रेस लगी पड़ी। चारों जगह मैंने मत्थे टेक दिए ना। एक माँ सुबह उठकर बच्चे के लिए टिफिन तैयार करती है, उसको कोई नंबर नहीं देता। हमारा ये पुरुषार्थ गुप्त है, किसी की आंखों में चमकने के लिए नहीं। और मजे की बात सुन लेना, सुबह तो जो करना है वो कर ही लेते हैं सारे, बाकी के जो 12-14 घंटे होते हैं ना साथ में, उसमें वो योग का बल सामने आ जाता है। आता नहीं आता, सब सामने आ जाता। अच्छा ठीक है, वो आना ही है ना, आना ही है। लेकिन बाबा क्यों कहता है अखंड योगी? अखंड योगी क्यों कहता है? माया तो खेलती है, घड़ी घड़ी खेलेगी। युद्ध तो बाबा कहता है यही है तुम्हारी। तो अखंड योगी किसको कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तू प्रभाव में तो नहीं आ जाता, शूर्पणखा तो नहीं बन जाते हो। आज बाबा ने कहा ना, देखो
गिरकर बाबा कहता है बच्चे फिर से खड़े हो जाओ। कहा ना बाबा ने दवाई खाओ, फिर से खड़े हो जाओ। तो गिरते हम कहाँ हैं? कई बार हम दूसरों की नजर में गिर पड़ते हैं, ये सोच के कि वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जिसके पास जितनी बुद्धि है वो उतना ही सोचेगा, और वो मेरा काम नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचे। वो जो सोच रहा है, वो जो भी सोच रहा है, वो बीज कहाँ डाल रहा है? अपनी मन की भूमि में वो बीज डाल।